और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर का स्तवन किया। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वशानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरद्गांगवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्को वह्निर्तिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्तं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्तं शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलिन जटाजूटधारिन त्वमेको जगत व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप। भगवान शिव का स्तवन करके जेव ही माला शिवलिंग पे डारी तेव ही किरात पर वो माला पहुंची, मस्तक में किरात के। ओहो, ये देख करके अर्जुन आनंद से उल्लसित हो गए, साष्टांग चरणों में गिरे, बोले प्रभु यही मैं सोच रहा था कि ऐसा त्रिभुवन में कौन वीर है जिसकी भुजाओं में आकर मैं निकल ही नहीं पाया, जिनके प्रहार से मेरे अंग अंग शिथिल हो गए। किरात रूपधारी भगवान शिव के चरणों में अर्जुन पड़े हुए, भगवान शिव ने अपनी महान भुजाओं से उठाया। सर्व पापहारी भगवान भव अर्थात महादेव बहुत प्रसन्न हुए और गंभीर वाणी में कहा, अर्जुन कोई ऐसा है ही नहीं तुम्हारे जैसा वीर जो मेरी भुजाओं के प्रहार को सह सके। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा धैर्य अद्वितीय है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा स्पर्श सबको सहज में नहीं प्राप्त होता है, मेरा स्पर्श प्राप्त हो गया। अब तुम्हारा शरीर दिव्य है, अब तुम इसी शरीर से जिस लोक में चाहो जा सकते हो। तुम्हारा तेज कोई सह नहीं सकता है, आज से तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। महाबाहो मेरी ओर देखो और प्रसन्न हो, देखो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम मेरे स्वरूप को देखो। भगवान शिव ने जब ऐसा कहा तो अर्जुन के सामने अब किरात रूप नहीं, देवाधिदेव महादेव जो किरात वेश में स्त्री स्वरूप में साक्षात त्रिभुवन सुंदरी अंबा और उनकी दासियां और भगवान शिव के गण, बार बार अर्जुन जी ने पूरे शिव परिकर को प्रणाम किया और कहा, तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर जो विजय चाहते हो तो आज के बाद कोई देवता भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, मनुष्यों की तो बात जाने दो। मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूं, तुम मुझसे क्या चाहते हो। लो विश्व विनाशक पाशुपतास्त्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये वो अस्त्र है जिसको कोई भी अस्त्र कुंठित नहीं कर सकता और एक क्षण में पूरे त्रिभुवन को भस्म करने की सामर्थ्य मेरे इस अस्त्र में है, पाशुपतास्त्र। तदनंतर शूलपाणी भगवान महादेव जी और भगवती पार्वती जी के दर्शन करके अर्जुन को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ।
साष्टांग पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया। अर्जुन बोले, हे जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देवाधिदेव महादेव, भग देवता के नेत्रों का विनाश करने वाले नीलकंठ, आपके मस्तक पर जगत पावन करने वाली गंगा जी विराजमान हैं। प्रभु, समस्त कारणों के परम श्रेष्ठ कारण आप हैं। मैं बहुत लज्जित हो रहा हूं। अपने स्वामी से युद्ध किया, अपने आराध्य देव से युद्ध किया, आप पर बाण संधान किया, कटुवचन बोले, धनुष से प्रहार किया, और भी नाथ मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं बहुत अंदर लज्जा से युक्त हो गया हूं। मैं आपके ही दर्शन की इच्छा लेकर इस महान तप से युक्त हुआ था। हे देव देवेश्वर, संपूर्ण जगत आपकी वंदना करता है और मैंने आप पर प्रहार किया, फिर भी आप प्रसन्न हैं। नाथ, मुझे बहुत अंदर से लज्जा आ रही है। मैंने जो आपके सामने साहस दिखाया, ये मेरा अपराध है। प्रभु, अनजाने में मेरे से अपराध बन गया। हे शंकर, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिए। महातेजस्वी भगवान वृषभध्वज ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहा, अपराध थोड़ी है, कोई मैं शिव रूप से तुम्हारे सामने थोड़ी था, मैं तो किरात रूप से था, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, वीर का यही धर्म है। फिर भगवान शिव ने दोनों भुजाओं से खींचकर देवी हृदय से लगाया तो जितने अर्जुन की पीड़ा और घाव थे सब शांत हो गए। देवादिदेव महाजी बोले, अर्जुन, तुम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत और प्रिय सखा हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जो भगवान श्री हरि का भजन करते हैं, भगवान शंकर अहेतुकी कृपा उन पे अपने आप करते हैं। और जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, हरि अहेतुकी कृपा अपने आप करते हैं। कभी ऐसा भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए कि हम हरि के उपासक हैं तो भगवान शंकर की थोड़ी भी न्यूनता या अवहेलना करें। नहीं, भगवान श्री हरि कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। कभी ऐसी गलती नहीं। और जो भगवान शिव का उपासक है, वो कभी वैष्णवों की, हरिजनों की या हरि की कभी थोड़ी सी भी अवहेलना या निंदा ना करे कि हमें भगवान शंकर के बल से ऐसा। नहीं तो भगवान शंकर ही दंड दे देंगे, वही दंड दे देंगे। काकभूषण जी ने तो यही किया ना। गुरु बार बार उनको समझा रहे थे कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है, लीला के लिए दो रूप हैं, पर वो ये नहीं मानते। तो गुरु की अवहेलना करने लगे थे। गुरुदेव मंदिर में पधारे और शिव मंदिर में बैठे पंचाक्षरी मंत्र जप रहे थे, क्या प्रणाम करना? नहीं प्रणाम किया तो भगवान शिव ने कहा, अरे ये अमर्यादा, गुरु के आने पर तुम खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया, अजगर की तरह बैठा रहा। अरे पापी, मेरे मंत्र को तेरे गुरुदेव ने ही दिया और उनका तू अपमान कर रहा है, जा सहस्त्र योनि अजगर की प्राप्त कर। भगवान शंकर ने ही दंड दे दिया। कभी ऐसा ना हो कि कोई अपनी उपासना के बल से अपने ही आराध्य देव के अन्य रूपों की निंदा या अवहेलना करे। और भगवान शिव तो परम वैष्णवाचार्य सच्ची कहते हैं, उनकी कृपा से ही प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती है। और गूढ़ रहस्य, भगवान शंकर अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं और हमारे श्री हरि को अहंकार पसंद नहीं, तो अहंकार का अपहरण भगवान शिव ही करते, तभी दैन्यता आती है। भगवान शंकर ने कहा कि ये लो गांडियो और ये लो अक्षय तोड़िए, ये तुम्हारे योग्य है। कुंती कुमार, तुम्हारे शरीर में जो चोट पहुंची है, अब तुम कभी ऐसी चोट से व्यथित नहीं होगे जो मैंने चोट पहुंचाई। अब कोई इससे भी भारी चोट पहुंचावे तो तुम्हें कभी व्यथा नहीं होगी। भगवान चोट पहुंचाते हैं मजबूत करने के लिए। जैसे कुमार है ना, नीचे हाथ लगा के मटकी को थाप से पीटता है, हाँ, अपना रंग देता है और मजबूत करता है। ऐसी भगवान का जो दास है,
भगवान उसको इतना मजबूत कर देते कि माया एक साथ मिलकर प्रहार करे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हरिदास है, वो हरिजन है। पार्थ, तुम्हारा पराक्रम यथार्थ है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। मर्तलोक में या स्वर्गलोक में या अन्य लोक में अब कोई भी ऐसा नहीं जो तुम पर विजय प्राप्त कर सके। तो भगवान का भक्त त्रिभुवन विजेता होता है।